दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया था, जिस दिन आपका बारकोड आया था उस दिन भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कि अपना सब्जेक्ट सेक्शन ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। माइनर वाली प्रॉब्लम एसओएल ने रिज़ॉल्व कर दी है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बारकोड आने से पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई कि आपका जो एकदम करेक्ट कॉम्बिनेशन है मेजर माइनर का डिसिप्लिन का, वो प्लीज़ ये होगा। इनमें से अगर आपका कोई एक कॉम्बिनेशन है तो आपका सब्जेक्ट ठीक है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने इसका पैटर्न, इसका वो स्ट्रक्चर चेंज करा माइनर का, तो वो भी मैंने अलग से वीडियो के थ्रू बनाया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर है एसओएल ने गलत दिया है मेजर माइनर का, तो प्लीज़ इसको समझिए। एसओएल आपके सब्जेक्ट चेंज करेगा। उससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो के थ्रू बताया है कि भाई आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, माइनर वाला सब्जेक्ट एसओएल ने गलत दिया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कई वीडियोस में। और प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के अब सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, अभी नहीं हुए हैं। जब बारकोड आपका रिलीज़ हुआ था ना, तभी चेंज हो गए थे। आप देख अब रहे हो, आप उसको फ्री रिसिप्ट से अब कंपेयर कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आप पढ़ने बैठ गए हो, अब आपको याद आ गया हो हाँ जी पढ़ाई भी करनी है। फिर अब पढ़ाई करनी है, आपको इतना याद आ गया तो आप अपनी फ्री रिसिप्ट से डैशबोर्ड में जब कंपेरिजन कर रहे हो, डैशबोर्ड ये है आपका बारकोड अगर नहीं आया तो कैंपस जाकर इशू करवाइए। अब बारकोड के थ्रू जब आप लॉगिन करके माय अकाउंट वाले टैब में जाते हो और कोर्स सेक्शन में जाते हो, तो शुरू के 3 सब्जेक्ट जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो एक सब्जेक्ट इसमें गलत दे दिया मुझे। आपको ये लगता है कि गलत दे दिया, पहले तो कुछ और था, अब ये कुछ और शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज आपको जानकारी नहीं है। हम लोग आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, वो आप देख नहीं रहे हो पूरी वीडियोज़। प्रॉब्लम वहीं आती है। और इस वीडियो को भी कितने लोग देखेंगे मुझे नहीं मालूम है। फिर जब एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा, उसमें जब चेंजेस होकर आएंगे तब आप परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया, फ्री रिसिप्ट में तो कुछ और सब्जेक्ट थे, इसमें तो एक सब्जेक्ट चेंज हो गया मेरा। प्रॉब्लम वहीं आती है, सारी मेन प्रॉब्लम वहीं आती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए। आपको आपके बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 के, वो स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही शो होंगे। फ्री रिसिप्ट में आपका एक सब्जेक्ट 101% गलत शो होगा, जो पुरानी फ्री रिसिप्ट है। अब वो बात अलग है कि आपने उस टाइम पर उसको चेंज करवा लिया था, आपको उस टाइम पर ही रियलाइज़ हो गया था बारकोड आने से पहले कि हाँ जी ये सब्जेक्ट गलत है, इसको मैं चेंज करवाऊँगा। अगर ऐसा हुआ था तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप प्लीज़ डैशबोर्ड में अपना कोर्स सेक्शन चेक करिए, यहीं पर जो सब्जेक्ट आपके हैं वही एकदम करेक्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग अभी भी बच्चों को गाइड इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर जिसके मेजर माइनर सब्जेक्ट गलत हैं वो जाकर चेंज करवा लो। अरे भाई, बच्चों को ये गाइड करो कि आप डैशबोर्ड में चेक कर लो मेजर माइनर सब्जेक्ट एकदम ठीक हो गए हैं, उसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को ये गाइड करो कि अगर हाँ आपको लगता है कि मेजर आप चेंज करना चाहते हो तो कैंपस जाओ। ये मत बोलो बच्चों को कि मेजर माइनर जिससे गलत हैं। अब गलत नहीं है किसी का भी मेजर माइनर सब्जेक्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन एकदम ठीक हैं। और दूसरी तरीके से बच्चों को गाइड इस तरीके से करा जा रहा है कि आपके सब्जेक्ट इसलिए चेंज करे हैं एसओएल ने ताकि डेट शीट में एक दिन में 2 एग्ज़ाम पढ़ रहे थे। भाई ये क्या तरीका है बच्चों को गाइड करने का? डेट शीट में एक दिन में 2 एग्ज़ाम पढ़ रहे थे इसलिए सब्जेक्ट चेंज कर दी, ऐसा नहीं है भाई। डेट शीट यूनिवर्सिटी ने निकाली है, बिल्कुल सही डेट शीट निकाली है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो बात अलग है कि एक जनरिक सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लुएंसी का या फिर योगा वाला सब्जेक्ट वैल्यू एडिट कोर्स का मिसिंग है, उसकी भी करेक्शन यूनिवर्सिटी ने कर दी ऑल दो। बट ऐसी नहीं है कि डेट शीट की वजह से एसओएल ने सब्जेक्ट चेंज कर दिए। मैं कुछ कमेंट भी देख रहा था बच्चों के कि उसने लिख रखा था कि एसओएल ने अपनी गलती सुधारने के लिए जो है सब्जेक्ट ही चेंज कर दिए। नहीं, एसओएल की गलती थी कि उन लोगों ने गलत सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन डेट शीट आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं थी डिसिप्लिन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है, माय अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं वही आपके सब्जेक्ट हैं। अब आपको कुछ चीज़ नहीं सोचनी है। और जो आपका माइनर सब्जेक्ट है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ पहले क्या था अब क्या होगा। पहले ये समझ लो माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। जो शुरू के 3 सब्जेक्ट आपके शो हो रहे होंगे, शुरू के 3 सब्जेक्ट, उसमें से 2 सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के होंगे और एक सब्जेक्ट आपका अलग होगा। जो आपका अलग सब्जेक्ट है उसी को माइनर बोलते हैं। जैसे बच्चे के 2 हिंदी है ना और एक हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री इसका माइनर हो गया। अगर यहाँ पे 2 पोल साइंस होते और एक हिस्ट्री होता तो अगेन हिस्ट्री माइनर होता, या फिर यहाँ पे अगर 2 हिस्ट्री होते एक पोल साइंस होता तो पोल साइंस माइनर होता, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या करेक्शन करे हैं इन लोगों ने। ये देख लीजिए, ये फ़ोटो मैंने पहले वीडियोस में भी दिखा रखा है, अभी भी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे करेक्शन जो हुआ है ना, आप उसको समझ लीजिए।
आपकी जो फ्री शिफ्ट है ना समर्थ पोर्टल वाली, अभी डैशबोर्ड में फ्री शिफ्ट नहीं आई है, नई फ्री शिफ्ट, उसमें अभी ब्लैंक शो हो रहा है, वो शो हो जाएगी कुछ दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समर्थ पोर्टल वाली फ्री शिफ्ट है ना आपकी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने माइनर के अंदर ये सब्जेक्ट लिए थे, माइनर में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्या चीज़ है, वो वीडियो को आप पीछे जाकर देख लो। अगर आपने माइनर में ये सब्जेक्ट चूज़ किए थे ना तो फ्री शिफ्ट में आपको ये दिखा रहे होंगे, लेकिन अगर आप डैशबोर्ड चेक कर रहे हो तो माइनर में ये दिखा रहे होंगे। तो जो डैशबोर्ड वाले सब्जेक्ट जो आपको दिखा रहे हैं वो ठीक हैं सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट गलत हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने माइनर के अंदर हिंदी लिया था तो पहले आपको दिया होगा हिंदी सिनेमा, अब डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा है हिंदी भाषा और साहित्य। तो भाई ये ठीक है एकदम, ये गलत नहीं है, ये एकदम ठीक है। और इसके साथ ही जिस बच्चे ने जेनरिक में भी हिंदी लिया हुआ वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। सिलेबस सेम नहीं है, माइनर चेंजेस हैं सिलेबस में भी, जेनरिक वाला हिंदी और डिसिप्लिन वाला हिंदी। इसके अलावा अगर आपने माइनर के अंदर मान लीजिए एजुकेशन लिया होगा तो एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया आपकी फ्री शिफ्ट में शो हो रहा होगा, और डैशबोर्ड में आपके शो हो रहा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, तो डैशबोर्ड वाला ठीक है। इसी तरीके से एशियन के अंदर एशियन सोसाइटीज़ शो हो रहा होगा आपको फ्री शिफ्ट में, डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये ठीक है। डैशबोर्ड में पॉलिटिकल साइंस माइनर में लिया है तो पॉलिटिकल थ्योरी शो हो रहा होगा, तो ये ठीक है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश लिया है माइनर में तो लिटरेरी स्टडीज़ होगा माइनर में, वो ठीक है। और इकोनॉमिक्स लिया है तो फ्री शिफ्ट में बेसिक मैथमेटिक्स शो हो रहा होगा, लेकिन आपके डैशबोर्ड में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स शो हो रहा होगा, तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है। आप ये मत सोचो कि अचानक से सब्जेक्ट चेंज हो गए, सब्जेक्ट चेंज ज़रूर हुए हैं लेकिन ये सब्जेक्ट ठीक हैं आपके। सब्जेक्ट एसओएल को पहले ही चेंज करने थे बट कर ये काफ़ी लेट रहे हैं, तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए। जो आपके डैशबोर्ड में सब्जेक्ट शो हो रहे हैं बीए प्रोग्राम के, वही आपके सब्जेक्ट हैं। प्लीज़ इस बात को कन्फ्यूज़न में ना रखें अपने आप को, ताकि ऐसा ना हो कि जब एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर आएँ तो आप उसको फ्री शिफ्ट से कंपेयर ना कर रहे हो कि यार ये सब्जेक्ट चेंज हो गया। और मैं 100% ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्योंकि उनको नॉलेज तो होगी नहीं, वो अवेयर तो होंगे नहीं इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जब अवेयर ही नहीं होंगे तो वो ऐसी क्वेरी करेंगे ही करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ को भी हम उस टाइम पर हैंडल कर लेंगे। बट जो अभी चीज़ें हैं प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिए, जो मैंने आपको बात इस वीडियो में बताई है। प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप बिना किसी रीज़न कैंपस जा रहे हो कि सर ये सब्जेक्ट गलत हो गया मेरा, फ्री शिफ्ट में कुछ है यहाँ पर कुछ है, और वहाँ से फिर आपको कुछ बोलेंगे वहाँ के ऑफिसर, फिर आप बोलोगे वो रूडली बात करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, वो चीज़ ये है दोस्तों, आप जब एसओएल की वेबसाइट पर जाओगे तो जो एनईपी वाला सेक्शन है ना, एनईपी रिसोर्सेज वाला, वहाँ पर रिवाइज स्ट्रक्चर आया है बीए प्रोग्राम का, तो आप एक बार वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। ये कोर्स स्ट्रक्चर के सेक्शन में जाओगे ना तो बीए प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे जाना, ये बीए प्रोग्राम देख सकते हो ना, 23 जनवरी को रिवाइज स्ट्रक्चर आया है। इसको आप डाउनलोड करोगे ना तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको समझ सकते हो पीडीएफ को तो समझ लेना, वैसे मैंने आपको समझा दिया पहले से ही वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखो जो माइनर सब्जेक्ट है वो ये वाले हैं आपके राइट कॉर्नर वाले, इनको आप एक बार ज़रूर से रीड आउट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।